साथियों नमस्कार। अड्डा पर स्वागत है। आज बात करेंगे देश के युवा वर्ग की, नए खून की, युवा खून की। कोई इसको जेन एक्स कहता है, कोई जेन जी कहता है, कोई मिलेनियम जनरेशन कहता है। मोटी बात यह है कि वो पीढ़ी जो सन 2000 के बाद पैदा हुई है, यानी जो आज बिल्कुल अपनी युवा अवस्था में है, और खास करके जेन जी को जब हम जेन जी का रेफरेंस देते हैं तो माना यह जाता है कि जो पीढ़ी जेन जी में भी जो नई सहस्त्राब्दी सन 2000 के और बाद जो पीढ़ी आई, यानी आज जो 18 से 20-22 वर्ष की के आयु वर्ग में है, ऐसे लोगों की जेन जी की बात करना क्यों प्रासंगिक हो गया है? क्योंकि जैसा हमने हाल ही में आपके साथ अड्डा में पहले भी चर्चा की है कि नेपाल में जो युवाओं का उपद्रव हुआ, हिंसक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। अब वहां एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर शपथ ले चुकी हैं। ठीक 1 साल पहले ऐसी ही घटना बांग्लादेश में हुई थी। वहां हिंसा इससे कहीं ज्यादा हुई थी। वहां भी एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर शपथ लेके बैठे हैं। दूर दूर तक चुनावों का कोई आसार चुनाव के दिखाई नहीं दे रहे। और इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसे हालात देखने को मिले थे। हालांकि हिंसा तो वहां भी बहुत हुई और हिंसक प्रोटेस्ट हुए, उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुई, बहुत सारे सरकारी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हुआ। लेकिन वहां तख्ता पलट के तुरंत बाद, भले ही तख्ता पलट हिंसक हुआ था, लेकिन उस कू के बाद एक, हम कहेंगे परिपक्व, एक जिम्मेदार, मैच्योर नेतृत्व वहां उसने कमान संभाली। इसीलिए आप देखेंगे कि अब श्रीलंका में एक तरह की स्टेबिलिटी आ गई है और धीरे धीरे आर्थिक और अन्य सभी सेक्टर्स में अब श्रीलंका पटरी पर आ गया है। उम्मीद करते हैं नेपाल में भी ऐसा होगा। बांग्लादेश में फिलहाल जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे उनकी इकोनॉमी के हों, चाहे पाकिस्तान से हर रोज की उनकी मेल मुलाकात और साठगांठ हो, या वहां माइनॉरिटीज के साथ बदतर हालात, माइनॉरिटीज के उनके साथ हिंसा, फिलहाल हर जगह दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ सेक्स क्राइम्स में बांग्लादेश सबसे ऊपर आ गया है। तो वहां जो चल रहा है वो सब पर हम फिर बात करेंगे। अभी जेन जी का रेफरेंस देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे ही काठमांडू में उपद्रव हुआ और वहां 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे उससे पहले तख्ता पलट हो गया, तभी से बिहार में बहुत से लोगों की, भारत में जैसा हमने कहा, बहुत से लोगों की उमंगें जवां हो गई थी और वो कहने लगे कि भारत का युवा सोया हुआ है, भारत के युवा को क्या हो गया है, वो तो रील्स में ही परेशान है, उसको तो गेम्स और रील से फुर्सत नहीं है, उसको देश और समाज के कोई सरोकार नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो कब सड़कों पर उतरेगा। और खूब उकसाने और लोगों को भड़काने वाले युवाओं को बयान आने लगे। वो सिलसिला लगातार तभी से जारी है, सोशल मीडिया पर जारी है, राजनीतिक बयानों में लोग लिख रहे हैं, उसके बारे में कार्यक्रम और सेमिनार हो रहे हैं। और एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने तो अपने आधिकारिक बयान में ऐसा कहा कि जेन जी जो है वो मेरे साथ आकर खड़ा हो, संकेत साफ था। आज ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सारी कोशिशें कितनी डेस्परेट हैं, किस तरह से युवाओं को भड़काने के लिए कोई मौका, कुछ ताकतें हैं जो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बुधवार को नजर आया जब सुदूर लद्दाख में लेह शहर में, जहां सोनम वांगचुक, जो अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं लेकिन फिलहाल कुछ सालों से केवल केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन करने में जुटे हुए हैं, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। वो आंदोलन एकदम से भड़क गया
हिंसक हो गया। और गौर करने वाली बात यह है कि उन लोगों ने, जो हिंसक जो भीड़ थी, उसने एक मार्च के रूप में वो निकली और सबसे पहले लद्दाख के बिल्कुल मेन मार्केट में स्थित भाजपा के कार्यालय को आग लगा दी। इसके बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, LAHDC जिसे कहा जाता है, जो एक तरह से पूरे लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस, उनके भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाली एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है। उसके पास काफी शक्तियां भी हैं ऑटोनोमस काउंसिल होने के नाते। उसके कार्यालय को भी, उसके हेडक्वार्टर को, आप में से जो लोग लेह की यात्रा कर चुके हैं, आपको पता होगा कि LAHDC का हेडक्वार्टर बिल्कुल लेह के मेन मार्केट में बिल्कुल केंद्र में स्थित है। वहां पर भी हमला किया गया और कुल मिलाकर दिन भर हिंसा और तोड़फोड़ चली। अब सवाल है कि क्या कभी कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन हिंसक नहीं होता? क्या होता है बहुत बार, खास करके जब प्रदर्शन करने वाले युवा वर्ग के लोग हों, तो बहुत बार स्थितियां एकदम से भड़क जाती हैं, विस्फोटक हो जाती हैं और प्रदर्शन करने वाले छात्र, युवा कई बार तोड़फोड़ पर उतर आते हैं, आगजनी वगैरह हो जाती है। ये चलता रहता है। लेकिन लद्दाख के संदर्भ में, लद्दाख के परिदृश्य में ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। क्यों? मैं बताती हूं साथियों। आप सब जानते हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख में मैंने लंबा समय अपने करियर का वहां काम किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि कम शब्दों में देना चाहती हूं कि लद्दाख के लोगों ने, वहां की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है खास करके, वैसे तो वहां बुद्धिस्ट और मुसलमान दोनों लोग रहते हैं और सेना और पैरामिलिट्री सेना की भी जो उपस्थिति है वो काफी है। लद्दाख यानी जो लेह से जुड़ा जो हिस्सा है, लेह डिवीजन जो है, उसमें जो बहुतायत है वो बौद्ध समाज को मानने वाले लोगों की है, बौद्ध धर्म को मानते हैं वो। और करगिल का इलाका जो है, करगिल का इलाका, वो वहां जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान समाज की है और कुछ को छोड़कर तकरीबन सारे मुसलमान वहां शिया मुस्लिम्स हैं, जो अपने आप को कश्मीर के मुसलमानों से बिल्कुल अलग मानते हैं। तो ये है वहां की डेमोग्राफी का एक छोटा सा एक आइडिया मैं आपको दे रही हूं। अब बात यह है कि क्योंकि लद्दाख के बुद्धिस्ट और यहां तक कि वहां का जो मुसलमान समाज है करगिल का, सभी शुरू से, दशकों से, जब कश्मीर में आतंकवाद लगातार चल रहा था और पूरा जनजीवन उसके चलते प्रभावित था, वो हमेशा से कहते थे कि कश्मीर के आतंकवाद के चलते उनको भी इसका असर झेलना पड़ता है, जो उनके समाज को, उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। उनकी बच्चियों पर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी इसके चलते प्रभावित होती है। और लद्दाख में रह रहकर लगातार एक आंदोलन चलता था कि हमें कश्मीर से अलग किया जाए। और क्योंकि लद्दाख की स्थितियां अलग हैं, लद्दाख के लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग हैं और लद्दाख अपने आप को कश्मीर के हालात से जोड़ने को तैयार नहीं है, लिहाजा हमें अलग किया जाए, हमें एक यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केवल लद्दाख के लिए हो और हम अपने हालात और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हम विकास कर सके। कश्मीर के साथ जोड़ देने से हमारे प्रदेश का विकास बुरी तरह प्रभावित होता है और हम भेदभाव का शिकार होते हैं श्रीनगर में बैठे हुक्मरानों के हाथों से। तो ये तो हुई वहां के लोगों की दशकों पुरानी जो आकांक्षा थी उसकी बात। अब 2019 अगस्त में आते हैं, जब केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, निरस्त किया और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया। आपने देखा होगा कश्मीर में लोग इससे हैरान थे, नाराज थे, दुखी थे, लेकिन लद्दाख में महीनों तक इसको लेकर सेलिब्रेशन हुआ, स्वागत कार्यक्रम हुए,
जश्न मनाया गया, क्योंकि जो लद्दाख के स्थानीय निवासी थे उनका कहना था कि हमें अब वो मिला है जिसके लिए हम सालों से मांग कर रहे थे, और अब हमारा लद्दाख एक अलग एंटिटी बन गया, एक अलग इकाई बन गया। तो अब हमारे लोगों के, हमारी जो विशेष परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, उसके मुताबिक अब हमारी प्लानिंग होगी, हमारा विकास होगा। तो बेहद बहुत खुशी का एक वातावरण लद्दाख में यूटी, अलग अलग यूटी बनाए जाने से था। मैंने खुद जाकर वहां अपनी यात्रा में इसको देखा पोस्ट 2019 अगस्त। तो फिर आज ये इस तरह की विस्फोटक स्थिति कैसे हुई? क्योंकि पहले एक लंबा आंदोलन सोनम वांगचुक ने अपने हाथ में ले लिया इस बात को लेकर कि लद्दाख की कुछ मांगे हैं वहां के युवाओं की। उसको लेकर वो मार्च करके दिल्ली आए, उनकी सरकार से वार्ता हुई, आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए यहां भी ठीक है। अब सोनम वांगचुक एक नए आंदोलन के लिए बैठ गए और कहने लगे कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा हमारे लोगों को चाहिए। इससे पहले कभी उन्होंने सेना को लेकर बयान दिया, लगातार उनके कुछ न कुछ ऐसे नाराजगी भरे बयान आने लगे। चलिए वो भी ठीक है, लोकतंत्र में सबकी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। लेकिन बुधवार को जो उपद्रव हुआ वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से लद्दाख के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य के लिए कभी कोई आंदोलन, कोई जोर डाला नहीं। वो ये चाहते थे कि उनका केंद्र शासित प्रदेश हो, यूटी हो, ताकि केंद्र का सीधा ध्यान लद्दाख पर हो और ये जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, और लद्दाख में पूरा विकास हो जो भेदभाव का शिकार था, इसके लिए उन सब जानकार लोगों का, और इसमें LHDC जो ऑटोनोमस हिल काउंसिल है और लद्दाख के जो गणमान्य लोग हैं, जो लद्दाख के समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है और जो लद्दाख को लेकर लगातार वो नेतृत्व करते रहे, उन सब का यही विचार था। मैंने उन सभी से एक एक करके बात की है। फिर ये राज्य की मांग अचानक खड़ा होना पहले तो हैरानी पैदा करता है। फिर सोनम वांगचुक का कभी मोहम्मद यूनुस को गले लगाना और अपनी मित्रता उनके साथ दिखाना, कभी पाकिस्तान चले जाना, इसी साल फरवरी में ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान जाना, यह कहकर कि एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में क्लाइमेट को लेकर चिंताओं पर, एनवायरनमेंट की बात करने जा रहे हैं। क्या उस देश में जाकर, वहां ट्रैवल करके, वहां के वातावरण और एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपको जाना जरूरी है, जब आप खुद लद्दाख में इस तरह से सेना की स्थितियां देख रहे हैं और सुरक्षा को लेकर इतनी चिंताएं हैं? ये सारी बातें बहुत से सवाल पैदा करती हैं। और सबसे नई बात कि सोनम वांगचुक ने नेपाल में जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ तो कहा कि भारत में भी ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहां का युवा जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है लद्दाख में, अब उसका धैर्य खत्म हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है। और ये कब कहा? जबकि केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से उन प्रदर्शन करने वालों को पत्र गया और अक्टूबर का डेट दिया गया, विजयदशमी के बाद उनको तारीख दी गई कि इस तारीख को आप सब आए, आपके साथ आपकी मांगों पर हम बातचीत करने को, वार्ता करने को तैयार हैं। वार्ता का निमंत्रण मिलने के बाद भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के तरफ से डायलॉग की बात कहने के बावजूद आपके युवा क्यों भड़के? क्या इस आंदोलन का नेता होने के नाते क्या आपने उनको समझाने का प्रयास किया? और एक अंतिम बात, एक है फुनसोक स्टैंजिन जो वहां के लद्दाख के स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की टीम में करीबी माने जाते हैं और जगह जगह कार्यक्रमों में राहुल गांधी के साथ ही उनके करीब में दिखाई देते हैं। जो हमला किया गया लेह में बीजेपी कार्यालय पर, यहां तक कि हिल काउंसिल के मुख्यालय पर, और जो उपद्रव हुआ, हाथ में खतरनाक वो रॉड लेकर के
और लोगों को हिंसा के लिए कहने के लिए, हिंसा के लिए भड़काने वाले, उकसाने वाले फुनसॉक स्टैंडजिन साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर लद्दाख में एक प्रयोग किया है? नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट भारत में क्यों नहीं हो रहा, यह सवाल राहुल गांधी और उनके साथियों के जो उठाया गया उसको अंजाम देने के लिए। और क्या अब ऐसे प्रयोग जगह जगह किए जाएंगे? हमारा यह मानना है साथियों कि कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जैसे ही हिंसक हो जाए, फिर उसमें लोकतांत्रिक अधिकार, प्रोटेस्ट का अधिकार, सिविल राइट्स, प्रोटेस्ट राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, ऐसी बातें खत्म हो जाती हैं। ये अधिकार तब तक हैं जब तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। हिंसा का सहारा लेते ही ये अधिकार आप खो देते हैं। हमारा ये मानना है कि छुटपुट स्थानीय पुलिस लोगों को उठाए, उससे ये बात नहीं बनेगी। हमारी एजेंसीज को तत्काल क्रैकडाउन करना चाहिए, और लद्दाख हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी अगर जेन जी को भड़काकर, युवाओं की भावनाएं जबरदस्ती भड़काकर, जब केंद्र वार्ता को तैयार है तो हिंसा पर उतारू होना, इस तरह से कहीं भी अलग अलग बहानों से अगर ऐसा कोई प्रयास हो रहा है तो सरकार को और एजेंसियों को अब और हिचकना नहीं चाहिए। इससे पहले कि भारत में भी स्थितियां विस्फोटक हो जाएं, जैसा कि आस पड़ोस के सभी देशों में वातावरण बनाया गया है, उससे पहले कठोर कदम की जरूरत है। आज का अड्डा यहीं पर, हालात पर नजर रखेंगे और बहुत जल्द वापस किसी एक और अड्डा में आपसे इस पर चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि आप इन सारे घटनाक्रम को लेकर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, हमसे साझा करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और अपने साथी, अपने मित्रों के साथ हमारे अड्डा पर आते रहिए। जय हिंद।